जमीन का जो कागज है अगर मान लेते हैं जल गया, अगर मान लेते हैं फट गया, अगर एक तरह से खो गया, अगर मान लेते हैं नहीं मिल रहा है, बहुत सारे समस्याएं हो सकते हैं, या परिवार का जो एक तरह से कोई सदस्य है वो नहीं दे रहा है, तो ये सभी समस्या अगर उत्पन्न होते हैं तो पता है इस सभी का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि ये सारा समस्या है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर जल गया है, फट गया है, खो गया है, नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं आपके पास जमीन का खतियान नहीं है लेकिन परिवार के जो और सदस्य हैं उनके पास है, और मान लेते हैं आपके पास जमीन की रजिस्ट्री जो है वो नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो कहीं उसका डिटेल लिखा हुआ है। अगर आपने केवाला लिया है तो केवाला का नकल भी निकलता है, केवाला का नकल आप निकाल सकते हैं। अगर इनका जो समस्या है कि मेरी जमीन 1968 से जमाबंदी चली आ रही है, आज से नहीं है, 1968 से जमीन खरीदा गया, उसका वंशज गलत कागज को दिखाकर खतियान का दावा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि खतियान उस व्यक्ति के नाम पर है और जो है केवाला गुम हो गया है, 1 साल से मुझे परेशान कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास केवाला जो है तो आप उसका नकल निकालने का प्रयास करें। नकल निकालने के लिए जिस समय ज़मीन को खरीदा गया, जिस समय ज़मीन का रजिस्ट्री जो हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, उस समय उसका जो निबंधन कार्यालय है वो पता कर लें कि वो कहाँ पर है। तो निबंधन का जो एक तरह से यहाँ पर कार्यालय है उसके ऑफिस में आप जाएंगे और वहाँ पर नकल के लिए आप आवेदन करेंगे और वहाँ से आपको नकल प्राप्त हो जाएगा। अगर वो नकल आपको नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में भी कैसे दावा पेश करेंगे? आप ठीक है, आपके पास देखें, ऐसे नहीं कि आपके पास सबूत नहीं है, सबूत हैं। आपके पास 1968 से आपका जमाबंदी चला आया है, एक प्रूफ है। दूसरा, जमीन पर अगर आपका बहुत लंबे समय से कब्जा कायम है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ है। अब किसी व्यक्ति का पोजीशन है, लंबे समय से पोजीशन है, जमाबंदी लंबे समय से चला आया है, तो आखिर अब बीच में ये दावा जो कर रहा है किस आधार पे दावा कर रहा है? तो उसके पास खतियान है। अब ये जो व्यक्ति है ये अगर अपना केवाला नहीं निकालने में सक्षम है तो आखिर ये आज से कब्जा नहीं है, बहुत लंबे समय से कब्जा है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप वहां पर ये प्रूफ, खास करके अगर जो तीसरा प्रूफ है, अगर वो देने में सफल हो जाते हैं तो आपको केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केस हार जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों आपके पास है ही, लेकिन अगर आपके पास केवाला का नकल आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो खतियान वो दिखा रहा है वो भी गलत साबित हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सर मेरा केस कुछ ऐसा है कि मेरे दादाजी के नाम से बहुत सारे मौजे में जमीन था, दादाजी के मरने के बाद गांव में उनके भाई लोग अंश जो है एक बन के वो सब जमीन अपने नाम पर करा लिए हैं, पंचनामा बना के। मुझे कुछ टिप्स दीजिए सर। देखें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपके दादाजी है ना, दादाजी के नाम से जमीन है और जमीन होगा तो हो सकता है कि आपका जो दादाजी होंगे उन्हीं के नाम से खतियान होगा। अब आपके दादाजी का जो जमीन है वो भी पूर्वज से प्राप्त है, इसको जरूर ध्यान से समझ लें। पूर्वज से प्राप्त यहाँ पर जो है वो जमीन है, पूर्वज से प्राप्त जमीन है, मतलब इससे पहले जो जमीन है वो आपके दादाजी के है ना, दादा के पिता के नाम पे है, या जो आपके दादा हैं उनके भी दादा के नाम पर, या जो भी होंगे उनके नाम पर होगा। अब ये खतियान अभी आपके दादाजी के नाम पर है, पहले का भी एक खतियान है, हो सकता है अंग्रेजों के जमाने का खतियान आपके दादा के पिता के नाम हो। तो ये यानी जो संपत्ति है, तो उस केस में दादाजी अगर परिवार के बड़े हैं तो अगर उनका नाम दर्ज हो गया है और दादा के भाई का नाम दर्ज नहीं हुआ है तो वो भाई जो है बिल्कुल उनको कानूनी अधिकार है, आप उनको नहीं हटा पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके दादाजी की संपत्ति है, वो खतियान जो बना है आपके दादाजी ने संपत्ति खरीदी थी, दादाजी का जो संपत्ति है वो दादाजी पहले उस संपत्ति को बहुत पहले खरीदे थे और उसके बाद उसका खतियान भी बन गया, तो उस केस में अगर कोई अपना नाम दर्ज करा लिया है
तो आप उसको जो है कैंसिल करा सकते हैं। नाम किस प्रकार से हो सकता है कि वो अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लिया होगा, तो आप एडीएम कोर्ट में, जिला के एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके इस तरह का जो फर्जी जमाबंदी है उसको कैंसिल करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। अगला सवाल है, सर हम लोग जिस आदमी से जमीन लिया है उसके पूर्वज के नाम से पुराना खतियान है और उसके पिताजी के नाम से रिटर्न है, उसका रसीद भी कट रहा है, लेकिन विपक्षी फर्जी तरह से बंटवारा कर जमाबंदी कायम कराकर जमीन पर कब्जा कर लिया। वह खतियानी रैयत के परिवार के नहीं हैं। मुझे जमाबंदी सुधार केस एडीएम कोर्ट में करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप एडीएम कोर्ट में सबसे पहले जो है केस फाइल करके उस जमाबंदी जो एक तरह से करवा लिया है, जमाबंदी को आप कैंसिल करवा सकते हैं। जमाबंदी को आप यहाँ पर कैंसिल करवा सकते हैं, वो जमाबंदी रद्द हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये रद्द हो गया तो उस व्यक्ति के ऊपर आप जो है एक तरह से फर्जीवाड़ा करने का जो मुकदमा है वो भी जरूर दर्ज करा दें ताकि उसको सजा हो सके। अगर ये इस तरह का फर्जीवाड़ा करना अपराध है, अब उस पर जो है धारा 420 आईपीसी का जो है ना, 400 यहाँ पर जो है 63 हो गया, 467 हो गया, 468 हो गया। ये सभी धाराएं, अगर जालसाजी किया है, धोखाधड़ी किया है, ये सभी धाराएं उस पर जरूर लगाएं ताकि अगर आप जो व्यक्ति है वो फर्जीवाड़ा किया, आपके साथ धोखा किया है, तो उसको सजा हो सके। और साथ में आपका जितना पैसा बर्बाद हुआ वो भी जो है आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि मेरा एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, मेरी संपत्ति को कब्जा किया गया, फर्जी तरीके से जमाबंदी जो है एक तरह से वो व्यक्ति करा लेता है। तो उस पर उस व्यक्ति को जब सजा हो जाएगा और साथ में उसको जब आर्थिक जुर्माना लगेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती है। कह रहे सर मेरे फादर ने कुछ जमीन 25 साल पहले सेल एक तरह से की, लेकिन पार्टी ने पूरा जमीन पर कब्जा किया है। अब मेरे फादर की डेथ हो गई है और हमें वही जमीन जो है एक तरह से नाम एक विरासत से करवा ली, पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उस पर कोई कब्जा नहीं है। 15 से 20 साल हो गया है। अब क्या करें, मेरा कब्जा हो जाए। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपका पिताजी के द्वारा जो 25 साल पहले की बात है, जो जमीन बेचा गया, सबसे पहले जितनी जमीन बेचा गया उसकी जानकारी आप प्रॉपर तरीके से पता कर लें। और एक्स्ट्रा जो जमीन है, मान लेते हैं कि जो वो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, तो अब है मामला कि 15 से जो है एक तरह से 20 साल हो गया इस बात को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, जिसलिए कि मामला पुराना हो तो फिर आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए और साथ में अपना कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में आपको केस फाइल करनी है। उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा कि आप जो 25 साल पहले जमीन खरीदे हैं वो कौन कौन सी जमीन है और आप अभी वर्तमान में जो है किस जमीन पर कब्जे में हैं। अब उसका जवाब तो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का वो जवाब देता है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, साफ साफ बात है कि उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जवाब नहीं होगा कि जो जमीन वो खरीदा है उसके अलावे जितने जमीन है उस पे वो जबरन कब्जा किए हुए, तो कोर्ट से उसको कब्जा खाली करने का आदेश दिया जाएगा और उसको कब्जा वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग मन में ये सोचते होंगे कि कोर्ट का अगर आदेश आ गया फिर भी कब्जा नहीं खाली किया, तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट का अगर आप बात नहीं मानते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराध है और अगर ऐसा हो गया तो उस व्यक्ति को फिर जो है उस मामले में जेल जाना पड़ सकता है। सवाल है कि बात भी है, सर मेरे पिताजी जमीन 30 बरस पहले किसी आदमी से लिए, लेकिन वो आदमी आज तक जमीन खा नहीं है। हाल में बहुत बार प्रयास किया लेकिन वो लिखने से इनकार करता है। कहता है लेकिन उसी जमीन में आज तक घर बनाकर 20 बरस से रह रहा है। तो बताएं कि उसमें किसका है गलती है, जिस एक तरह से ठीक है जो भी है,
इस पर हमको वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए, जरूर, बिल्कुल जरूर देंगे। देखें, मैं आपको बता दूं कि आपके सबसे पहले जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन आप 30 वर्ष जो है पहले आप खरीदे, 30 वर्ष जो है आपने पहले खरीदा, आपने पैसा दिया, आपके पिता पैसा दिए होंगे। अब वो व्यक्ति, आप उस पर क्या है, आपका मकान बना हुआ, सबसे बड़ी बात है आप मकान बना हुआ, आप उसमें रहते हैं, है ना, रहते हैं मतलब घर है, पूरा जीवन यापन चलता है, सरकारी जो भी योजनाएं हैं आप उसका लाभ लेते हैं, और साथ में आप जो बिजली का कनेक्शन है जो वो भी आप वहाँ पर अपने एड्रेस पे लिए हुए हैं। मतलब अगर आपका जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आपका जो आधार कार्ड होगा, उसमें भी वही एड्रेस दर्ज है जिस जमीन पर आपका मकान है। मतलब अब आपका जो एक तरह से आपको अगर कोई ढूंढने जाए तो आप इसी एड्रेस पे मिलेंगे। अब है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर कब्जा आपका है। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो उस व्यक्ति पर केस फाइल आप करेंगे तो सबसे पहले कुछ गवाह तैयार कर लें, कम से कम 10 गवाह तो ज़रूर तैयार कर लें। अब जितने लोगों की गवाही होनी होगी वो बात की बात है। ये गवाह जो है आपके पक्ष में गवाही दे, और साथ में आपको जो है जिस जमीन पर आप पोजीशन में हैं, आप उस व्यक्ति पर जो कि जिसकी ये जमीन है उस पर केस फाइल करें कि ये जमीन पहले खरीदा गया था, ठीक है, और अभी वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बातें जो है जो कि प्रक्रिया के तहत किया जाता है वो आप अपनी वकील से जब मिलेंगे तो वो खुद कर लेंगे। बहुत ऐसे तरीके हैं कि आखिर केस को कैसे जीतना है, आपके केस का जो समस्या है उसको कैसे आपकी प्रॉपर्टी को हासिल करना है, वो हम डायरेक्टली आपको वो प्रोसेस जो है वो स्टेप जो है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर आप पोजीशन में हैं, आप एक अच्छे वकील से संपर्क करें। सिविल एक तरह से जो मामले को देखते होंगे, आप अपने सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करेंगे कि ये जमीन हमारे एक तरह से पिता के द्वारा या जब है कब खरीदा गया, उसकी डिस्कस क्या होना है नहीं होना वो अपने वकील पे छोड़ दें। और ये खरीदा गया, मकान बनाया गया, हम उसमें रहते हैं, लेकिन ये जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, मेरे पिता को भी परेशान करता रहा और हमको भी परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं। तो जमीन पर मेरा पोजीशन है, जमीन पे हम रहते हैं, जमीन पे मेरा मकान है। अभी तक देखें, सबसे पहली बात है आप पहले अगर कोर्ट चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। अगर वो व्यक्ति आपका कब्जा खाली कराने के लिए कोर्ट चला गया तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वो व्यक्ति तो कोर्ट नहीं जा रहा है, आखिर इतने साल से वो कोर्ट में जाके कहेगा कि 30 साल से जमीन ये कब्जा किए हुए, तो 30 साल से अगर आपके जवाब में वो ये व्यक्ति लिखता है तो वो कोर्ट क्यों नहीं गया, वो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराया, वो मामले को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गया। तो ये तमाम समस्याएं हैं। तो आप जो है अपने वकील से संपर्क करें, सिविल कोर्ट में केस दायर करें। बिल्कुल देखें, भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना आपको जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।